प्रिय मित्रों, अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, समय प्रबंधन। यह एक कौशल है जो आपके जीवन को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने में मदद करता है। समय प्रबंधन का सही ज्ञान आपको आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने और तनाव को कम करने में सहायता करता है। समय सबसे कीमती संसाधन है। जब आप समय का सही उपयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन के हर पहलू में सुधार कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आपके समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। इसके लिए आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। क्या आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पेशेवर विकास, परिवार, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत विकास? प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना समय प्रबंधन की पहली सीढ़ी है। एक प्रभावी समय प्रबंधन तकनीक है टू डू लिस्ट बनाना। अपने कार्यों की एक सूची तैयार करें और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध करें। महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और उन्हें समय सीमा के भीतर पूरा करें। जब आप अपने कार्यों को लिखते हैं, तो यह आपको उन्हें पूरा करने के लिए एक स्पष्ट दिशा देता है। इसके बाद आपको समय की सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। हर कार्य के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। इससे आप कार्य के प्रति ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और कार्य को समय पर पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। अपने समय का सही उपयोग करने के लिए आपको उन चीजों से बचना होगा जो आपका ध्यान भटकाती है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया या अनावश्यक बातचीत, इनसे दूर रहकर आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। समय प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है पोमोडोरो तकनीक। इस तकनीक में आप 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह आपको उच्चतम स्तर पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है और आपकी उत्पादकता को बढ़ाती है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी नहीं कहना आवश्यक होता है। अपने ऊपर अतिरिक्त कार्यों का बोझ न डालें। जब आप जानते हैं कि आपके पास सीमित समय है, तो आपको यह तय करना होगा कि कौन से कार्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। समय का सही प्रबंधन आपको न केवल कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करता है, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है। जब आप व्यवस्थित रहते हैं, तो तनाव कम होता है और आप अपने काम में अधिक संतुष्टि महसूस करते हैं। एक संतुलित जीवन जीने के लिए आपको काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने शौक का पालन करना और खुद को आराम देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि काम करना। प्रिय मित्रों, अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का होना न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को संजीवनी देता है, बल्कि यह आपके पेशेवर जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आत्मविश्वास का पहला कदम है अपने आप को स्वीकार करना। आपको अपने गुणों और कमजोरियों को पहचानना होगा। हर व्यक्ति में कुछ विशेषताएं होती है और आपको उन पर गर्व करना चाहिए। खुद को स्वीकार करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप अपनी पहचान को समझते हैं, तब आप खुद को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आपको अपनी उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए। जब आप अपने छोटे छोटे सफलताओं को याद करते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अपनी सफलताओं की एक सूची बनाएं और उन्हें समय समय पर पढ़ें। यह आपको याद दिलाएगा कि आप कितने सक्षम हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है अपने विचारों को सकारात्मक बनाना। नकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है। जब भी आपके मन में आत्मसंदेह आए, उसे चुनौती दें। अपने सकारात्मक गुणों और क्षमताओं पर ध्यान दें। अपने बारे में सकारात्मक बातें करें और दूसरों से भी सकारात्मक बातें सुनें। आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका है नई चीजें सीखना। जब आप नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो यह आपको आत्मविश्वास देता है। चाहे वह कोई नया शौक हो, एक नई भाषा हो या कोई पेशेवर कौशल हो, नए ज्ञान के साथ आप अपने आत्मविश्वास को और बढ़ा सकते हैं। आपको चुनौती स्वीकार करने का भी साहस रखना चाहिए। जब आप अपनी जोन से बाहर निकलते हैं और नई चुनौतियों का सामना करते हैं, तब आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर है। यह आपको सिखाती है और आपके व्यक्तित्व को विकसित करती है। सकारात्मकता और आत्मविश्वास के बीच एक गहरा संबंध है। जब आप सकारात्मक रहते हैं, तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है।
सकारात्मक विचारों और आत्मविश्वास के साथ आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समर्थन प्रणाली। आपके चारों ओर के लोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से समर्थन प्राप्त करें। उनकी सराहना और प्रोत्साहन आपके आत्मविश्वास को और बढ़ा सकते हैं। अंत में, आत्मविश्वास एक यात्रा है जो लगातार विकसित होती रहती है। खुद पर विश्वास रखें और हर परिस्थिति में अपने आप को प्रगति करते हुए देखें। आप अपनी आत्मशक्ति को पहचानें और अपनी क्षमता को असीमित मानें। अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देंगे, संभावनाएं और अवसर। जीवन में हमें कई बार ऐसे क्षण मिलते हैं जब अवसर हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार हैं? यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। संभावनाओं का सबसे पहला कदम है खुद को खोलना। अवसर तब आते हैं जब हम नए विचारों, नई चीजों और नई परिस्थितियों के प्रति खुली सोच रखते हैं। जब आप अपनी सीमाओं को पार करते हैं और नए अनुभवों के लिए तैयार रहते हैं, तब आप संभावनाओं की अनंत दुनिया में प्रवेश करते हैं। हर समस्या के साथ एक अवसर जुड़ा होता है। जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो सोचें कि उसमें छुपा अवसर क्या है। यह आपके लिए सीखने का एक अवसर हो सकता है, या फिर आपको अपने लक्ष्यों के करीब लाने वाला एक कदम। अपने दृष्टिकोण को बदलें और हर स्थिति में संभावनाओं को खोजें। आपको अपनी सीमाओं को चुनौती देने का साहस भी रखना चाहिए। कभी कभी हम अपने डर और असुरक्षाओं के कारण संभावनाओं को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जब आप अपनी सुरक्षित जोन से बाहर निकलते हैं, तब आपको नए अवसरों का सामना करने का मौका मिलता है। यही वह समय है जब आप अपने आप को और भी अधिक मजबूत और सक्षम पाते हैं। समय प्रबंधन का सही उपयोग भी आपके अवसरों को बढ़ा सकता है। जब आप अपने समय को सही ढंग से प्रबंधित करते हैं, तो आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे आप उन अवसरों को पहचानने और उन्हें अपनाने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। आपकी सोच भी आपके अवसरों को प्रभावित करती है। सकारात्मकता के साथ आप उन अवसरों को देख सकते हैं जो दूसरों की नजरों से छिपे हुए हैं। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित और आशान्वित होते हैं, तो आपको अधिक से अधिक अवसर दिखाई देते हैं। अपने नेटवर्क का विस्तार करना भी आवश्यक है। जब आप नए लोगों से मिलते हैं और अपने विचार साझा करते हैं, तब नए अवसर आपके लिए खुलते हैं। आप कभी नहीं जानते कि कौन सा व्यक्ति या अनुभव आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कभी कभी अवसर आपके पास तभी आते हैं जब आप उन्हें सक्रिय रूप से खोजते हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहें और अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें। विभिन्न कार्यों में भाग लें, संगोष्ठियों और नेटवर्किंग इवेंट्स में शामिल हो। इससे आप नए अवसरों को पहचानने में सक्षम होंगे। विपरीत परिस्थितियों में पहला कदम है स्वीकृत। आपको यह स्वीकार करना होगा कि समस्याएं हैं और उन्हें नकारने से कुछ नहीं होगा। जब आप परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, तब आप उसके समाधान की ओर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह पहला कदम आपके लिए मानसिक रूप से तैयार होने का है। इसके बाद आपको अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना होगा। विपरीत परिस्थितियों में अक्सर तनाव, चिंता और असुरक्षा होती है। अपने भीतर की भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करने का एक स्वस्थ तरीका खोजें। ध्यान, योग या कोई रचनात्मक गतिविधि, इनसे आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें। यह जान ले कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं होता। समय के साथ समस्याएं हल हो जाती है और कठिनाइयां कमजोर पड़ जाती है। धैर्य रखें और दृढ़ता से आगे बढ़ें। जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, आपकी मंजिल वही है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न। आपके लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते रहें। ये कदम आपको अंत सफलता की ओर ले जाएंगे। सकारात्मक सोच भी विपरीत परिस्थितियों में महत्वपूर्ण होती है। अपने मन में नकारात्मक विचारों को आने से रोकें। सकारात्मकता का एक मंत्र बनाएं जो आपको प्रेरित करे और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दे। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से आप समस्याओं को अवसरों में बदल सकते हैं। समर्थन प्रणाली का उपयोग करें। आपके परिवार, मित्र या सहकर्मी आपके लिए मजबूत आधार बन सकते हैं। जब आप कठिनाई में होते हैं, तो उनसे बात करें और मदद मांगें।
साझा किया गया बोझ हमेशा हल्का होता है। आपकी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाने से भी मदद मिलेगी। हर कठिनाई में एक सीख होती है। उन सीखों को पहचाने और उन्हें अपने अनुभवों का हिस्सा बनाएं। यह आपको और भी मजबूत बनाएगा और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा। अंत में, कठिनाई से डरे नहीं। जब आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं तो आप अपने आप को बेहतर समझते हैं। यह आपको सिखाता है कि आप कितने सक्षम हैं और आपके अंदर कितनी शक्ति है। अंत में, याद रखें कि संभावनाएं और अवसर किसी भी उम्र या अवस्था में आ सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें और उन्हें अपनाने का साहस रखें। जब आप अपने जीवन में संभावनाओं को स्वीकार करते हैं तो आप अपने लिए नए दरवाजे खोलते हैं। प्रिय मित्रों, अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां अपरिहार्य हैं। हर किसी को जीवन में ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब परिस्थितियां हमारी इच्छा के विपरीत होती है। लेकिन यही वह क्षण होते हैं जब हमें अपने वास्तविक सामर्थ्य का एहसास होता है। अब हम एक और गहन विषय पर बात करेंगे, आत्मसंयम और अनुशासन। जीवन में सफलता केवल प्रतिभा या अवसरों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा आत्मसंयम और अनुशासन पर टिका होता है। आत्मसंयम वह गुण है जो हमें अपनी भावनाओं, इच्छाओं और प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में मदद करता है, जबकि अनुशासन वह शक्ति है जो हमें अपनी दिनचर्या और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखती है। आत्मसंयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं पर काबू रखना और तात्कालिक सुखों से दूर रहना। जब हम आत्मसंयम का अभ्यास करते हैं तब हम अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों में लगाते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। यह गुण हमें उन स्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है जहां हमें तात्कालिक संतुष्टि और दीर्घकालिक सफलता के बीच चुनना होता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बार आपको मनोरंजन या आराम का मोह हो सकता है, लेकिन आत्मसंयम आपको उस मोह से दूर रखता है और आपको अपने लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह वह गुण है जो आपको भविष्य में बड़ी सफलताओं के लिए तैयार करता है। अनुशासन आपके आत्मसंयम को स्थिरता प्रदान करता है। अनुशासन के बिना आत्मसंयम बहुत समय तक टिक नहीं सकता। अनुशासन का अर्थ है नियमितता और दृढ़ता। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अनुशासन हमें रोजाना अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करने की प्रेरणा देता है। सफलता की राह में अनुशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप अपने कार्यों को नियमित रूप से करते हैं, तब आप खुद को बेहतर बनाने के लिए समय देते हैं। अनुशासन ही वह माध्यम है जिससे आप छोटी छोटी प्रगति से अंततः बड़े लक्ष्यों तक पहुंचते हैं। अनुशासन और आत्मसंयम की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको मानसिक शांति देता है। जब आप अनुशासन का पालन करते हैं तो आपके जीवन में एक प्रकार की संतुलनता और स्थिरता आती है। आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर पाते हैं और तनाव से मुक्त रहते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुशासन का अर्थ कठोरता नहीं है। यह एक संतुलन है जहां आप अपने कार्यों को उचित समय पर पूरा करते हैं और साथ ही खुद के लिए भी समय निकालते हैं। यह संतुलन आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए तैयार करता है। आत्मसंयम और अनुशासन के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो सकता है। यदि आप अपने जीवन में इन गुणों को अपनाते हैं तो आप अपनी सफलता की राह को स्पष्ट और सुगम बना सकते हैं। अंत में, मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि आत्मसंयम और अनुशासन आपकी शक्तियां हैं। इन्हें अपनी आदतों में शामिल करें और आप देखेंगे कि आपका जीवन अधिक संतुलित, संगठित और सफल बनता चला जाएगा। प्रिय मित्रों, अब हम एक और अनमोल विषय पर चर्चा करेंगे, सकारात्मकता और आशा। जीवन में कभी कभी परिस्थितियां बहुत कठिन हो जाती है और ऐसे में सकारात्मक सोच रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन याद रखें, आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता को आकार देती है। सकारात्मकता कोई साधारण गुण नहीं है, यह जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने आसपास की हर परिस्थिति में एक आशा की किरण देखते हैं। यह आपको हर कठिनाई में भी अवसर खोजने की क्षमता देता है। सकारात्मकता का अर्थ यह नहीं है कि आप जीवन में आने वाले हर दुख और संघर्ष को नकार दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भी उनमें से कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करें। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन उन पर आपका दृष्टिकोण ही यह निर्धारित करता है
कि आप उन्हें कैसे पार करेंगे। आपकी सोच का सीधा असर आपके कार्यों पर पड़ता है। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने कार्यों को करते हैं तो आप अधिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। यही सकारात्मक सोच आपको विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती प्रदान करती है। सकारात्मकता से जुड़े एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दें, आशा। आशा वह शक्ति है जो हमें अंधकार में भी रोशनी देखने की क्षमता देती है। जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तब आशा हमें यह विश्वास दिलाती है कि स्थिति बदलेगी और बेहतर दिन आएंगे। आशा के बिना जीवन निराशाजनक हो सकता है। जब आप किसी परिस्थिति में अपनी सारी शक्ति लगा चुके होते हैं, तब आशा ही आपको आगे बढ़ने का साहस देती है। यह वह प्रकाश है जो आपको जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों में भी मार्ग दिखाता है।